अभी मैं आपको पूरा क्लियर नज़र आ रहा हूँ एकदम एचडी क्वालिटी में, लेकिन यही जो थोड़ा ब्लर हो जाता है इमेज तो धुंधला धुंधला नज़र आता, इसी धुंधले धुंधले नज़र आने को कहते हैं टर्बिड। यानी जब किसी चीज़ के ऊपर मैल जमा हो जाता है ना तो आप पूरे क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उसको हम कहते हैं टर्बिड। एग्जाम्पल देखिए, द टर्बिड वाटर मेड इट डिफिकल्ट टू सी द फिश, क्योंकि वो पानी थोड़ा सा गंदा था, मैला था, जिसकी वजह से धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, तो फिश जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आई। एंटोनिम देख लें क्या? एंटोनिम का मतलब है, मतलब एंटोनिम यहाँ पर है क्लियर, ट्रांसपेरेंट या फिर ल्यूसिड। ल्यूसिड अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। सिनोनिम्स भी है, फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोजाइक। प्रोजाइक का मतलब होता है किसी चीज़ में अगर रस ना हो, मतलब एक्साइटमेंट ना हो, उस चीज़ को पढ़ के मज़ा ना आ रहा हो, तो उसको कहते हैं प्रोसाइक। एकदम डल है, लुल हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द प्रोसाइक राइटिंग स्टाइल मेड द बुक हार्ड टू फिनिश। इतने गंदे तरीके से उस किताब को लिखा गया था ना कि पढ़ के इतना बोरिंग लग रहा था कि उस किताब को ख़त्म करना मानो पहाड़ हो गया था। महाभारत जितना ग्रंथ जैसा हो गया ना, इतना लंबा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रोसाइक का मतलब होता है मंडेन, डल या फिर ऑर्डिनरी, एकदम सामान्य जिसको कहते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग ना हो, ठीक है, इमेजिनेशन ही नहीं हो उसमें। नेक्स्ट वर्ड इज कंपाइल। कंपाइल तो आप जानते होंगे, जब आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाइल करना। कंपाइल करता है डिक्शनरी, कौन करता है बता सकते हैं क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कंजीनियल। कंजीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली। होंगे ना आपके कोई मित्र ऐसे होंगे अति फ्रेंडली है, जब भी आप मदद मांगे हेल्प करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। बता भाई बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई दोस्त नहीं होता जो पैसे देने के लिए रेडी हो, ठीक है। लेकिन कंजीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली। अच्छा एक वर्ड है देखिए, एफेबल या फिर जीनियल। कंजीनियल में जीनियल लगा हुआ है ना, ये जीनियल आप सिर्फ जीनियल बोल के भी बता सकते हैं, कोई चीज़ फ्रेंडली हो, प्लीजेंट हो। एनवायरनमेंट भी हो सकता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ पर्सन और एनवायरनमेंट, जरूरी नहीं कि सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, परिस्थिति भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए बड़ा अच्छा है, द कंजीनियल एटमोसफियर मेड अस फील वेलकम। वो जो एटमोसफियर वहाँ का था ना, वो जो वातावरण या माहौल वहाँ का था, बड़ा कंजीनियल था, बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत प्लीजेंट था, तो हमें अच्छा लगा वहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड इज डोल। डोल का मतलब होता है अ शेयर और पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी एक चीज़ का कोई एक छोटा सा हिस्सा। मोस्टली वो या तो मनी होगा या तो फूड होगा, जो आप किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप पैसा या फिर खाने में से एक बड़ा सा पोर्शन जो है ना वो अगर दे देते हैं तो उसे कहा जाता है डोल। हिंदी में आप उसे दान कह सकते हैं, अंग्रेजी में आप उसे डोल समझ लीजिए, एक पोर्शन, ठीक है, पैसे का या फिर खाने का, ज़रूरतमंद को देना है। नेक्स्ट इज ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप किसी चीज़ को भूल जाते हैं, संपूर्ण रूप से आपके दिमाग से जो ओझल हो जाए, गायब हो जाए, उसे ओब्लिवियन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज लॉस्ट टू ओब्लिवियन। लॉस्ट टू ओब्लिवियन, याद रखिएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी सवाल यहाँ पे बन रहा है, लॉस्ट टू ओब्लिवियन। एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है ना, पुरानी सभ्यता जो है, इट वाज लॉस्ट टू ओब्लिवियन, एकदम भूल ही गए हैं, उसके बारे में और कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। एंटोनिम देखिएगा इसका, रिमेम्बरेंस या फिर फेम। फेम का मतलब क्या होता है? जो प्रचलित हो, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो, जो प्रख्यात हो, वो फेम होता है। तो जो गायब हो गया वो ओब्लिवियन हो गया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट वर्ड इज मोर्फ। अगर आप जियोग्राफी से बिलोंग करते हैं तो आपने एक टर्म ज़रूर सुना होगा, मेटामॉर्फिज्म। क्या है? मेटामॉर्फिज्म या मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसमें जो मॉर्फ आता है ना, मॉर्फ का मतलब होता है बदलाव, यानी कि परिवर्तन, कोई चेंज अगर हो जाए तो उसको मॉर्फ कहते हैं। टू चेंज और ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट शेप और फॉर्म। चेंज होने के बाद पुराने जैसा नहीं रहेगा, नया हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या है इसके? रिमेन या फिर स्टे, यानी जैसा था वैसा रह जाना। सिनोनिम्स देखिएगा, ट्रांसफॉर्म, चेंज या फिर मेटामॉर्फोज। कह रहा था ना अभी मैं, मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फोज, जियोग्राफी वाले अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एनविजन। एनविजन में विजन लगा हुआ है ना, इससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा। टू इमेजिन और पिक्चर समथिंग इन वंस माइंड। अपने दिमाग में या अपनी कल्पना में कुछ सोचना, कुछ विचारना या कल्पना करना, उसको हम कहते हैं एनविजन करना। एग्जाम्पल देखिएगा, शी एनविजन्ड अ ब्राइट फ्यूचर। उसने सोचा कि भैया, दिमाग में उसने बनाया एक ब्राइट फ्यूचर। आप ऑब्वियसली बना रहे होंगे, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं, इग्नोर करना किसी चीज़ को, किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका उल्टा हो गया, किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं या डिसरिगार्ड कर रहे हैं, एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे किसी चीज़ पे, वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लट।
ग्लट क्या होता है भैया? अ सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज ग्रेटर देन व्हाट इज नीडेड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का सप्लाई आप करते हैं तो उसे ग्लट कहते हैं। और भाई ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो तो वो गलत भी तो है ना, तो भाई गलत से आप ग्लट जो है वो याद रखिएगा, छोटा सा ट्रिक है, आई होप काम में आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, द मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग ए ग्लट ऑफ किस चीज़ का? अनसोल्ड प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स या जो चीज़ें बिकी नहीं है मार्केट में उसकी बहुतायत हो गई है, मार्केट में भर गया है एकदम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज रिबट्स। रिबट्स का मतलब क्या? टू प्रूव दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और रिफ्यूट एन आर्ग्यूमेंट, यानी किसी चीज़ का खंडन करना, किसी चीज़ को बोलना कि जैसा आप कह रहे हैं ना ऐसा है नहीं, विपरीत है या कोई दूसरी ही बात है। एग्जाम्पल से समझेंगे, द लॉयर रिबट्स द प्रोसिक्यूशंस क्लेम्स। डेफिनेटली ये किसी न्यूज़पेपर का हेडलाइन है ना। क्यों न्यूज़पेपर का हेडलाइन है? अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जानते हैं कि हमेशा उन चीज़ों को V1 या V5 यूज़ करके लिखा जाता है। V1 या फिर V5 वर्ब के दो फॉर्म्स हैं और ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन में तो है, द लॉयर रिबट्स द प्रोसिक्यूशंस क्लेम। लॉयर ने रिबट कर दिया, यानी कि खंडन कर दिया प्रोसिक्यूशन के क्लेम को या धारणा को या मान्यता को। नेक्स्ट वर्ड इज परटर्ब। परटर्ब का मतलब होता है सामने वाले को परेशान कर देना, एनॉय कर देना, उसके मन में एंग्जाइटी तैयार कर देना, डिस्टर्ब करना जिसको कहते हैं ना, वही परटर्ब है। देखिए, डिस्टर्ब, अपसेट या डिसकनेक्ट, डिसकंसर्ट है, सॉरी डिसकंसर्ट है। एंटोनिम देखेंगे, काम या फिर सूद, किसी चीज़ को शांत करना, वो उसका एंटोनिम है। तो किसी चीज़ को परेशान करना परटर्ब हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यूज़ परटर्ब्ड द एंटायर नेशन। इस न्यूज़ को देखते ही सारा का सारा देश जो है ना वो परेशान हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेलबाइंड। बहुत ज़बरदस्त वर्ड है। स्पेलबाइंड का मतलब होता है, जादू का शो कभी देखा आपने? मैजिक जब वो करता है तो आप क्या हो जाते हैं? स्पेलबाइंड हो जाते हैं, यानी चकाचौंध हो गए, एकदम सम्मोहित। क्या हो गए? सम्मोहित हो गए हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अच्छा वही एग्जाम्पल है, द मैजिशियंस परफॉर्मेंस स्पेलबाउंड द ऑडियंस। भैया मैजिशियन का परफॉर्मेंस ऐसा था ना कि जितने सारे लोग गए थे मंत्र मुग्ध हो गए, एकदम क्या हो गए? मंत्र मुग्ध हो गए, दैट इज सम्मोहित हो गए, स्पेलबाउंड हो गए। स्पेलबाइंड, स्पेलबाउंड। अब देख रहे हैं पास्ट फॉर्म में लिखा गया, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा? वर्ब होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, प्लॉडिट। प्लॉडिट का मतलब होता है अप्लॉज करना, ठीक है ना, प्रशंसा करना। अगर आपने अच्छा काम किया हुआ है, कोई बढ़िया काम किया हुआ है, लोग आपकी तारीफ करें, तारीफ हम सबको पसंद है, अप्रेजल मिलता है, अपलॉज मिलता है। अपलॉज को ही दूसरे तरीके से हम प्लॉडिट कह सकते हैं। अच्छा, प्लॉडिट थोड़ा बहुत पंडित की जैसा सुनाई देता है क्या? पंडित आपको कोई कब बोलेगा? जब आप किसी चीज़ में एकदम दक्ष हो गए हैं, बहुत अच्छा आपने अध्ययन किया हुआ है, तो बहुत अच्छा चीज़ या बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच गए हैं तो हम आपको पंडित कहेंगे। अच्छे स्तर से अपलॉडिट याद रखिएगा, अच्छा काम किए हैं तारीफ मिलेगी, बुरा काम करेंगे तारीफ नहीं मिलेगी, और क्या। नेक्स्ट वर्ड, अरे बदल जा, हाँ। नेक्स्ट वर्ड इज सिनकोप। सिनकोप का मतलब होता है प्रकोप। जानते हैं प्रकोप? किसी का प्रकोप अगर आपके ऊपर हो जाए ना, काला साया हो जाए, तो तुरंत क्या हो जाते हैं आप? बेहोश हो जाते हैं, कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित वर्ड सुनते ही रामायण की कथा याद आती है, याद आती है ना, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, हनुमान जी जाते हैं, बस 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 वही कहानी। तो मूर्छित हो जाना यानी कि सिनकोप, प्रकोप हो गया आपके ऊपर और आप बेहोश हो गए थोड़े समय के लिए, थोड़े अंतराल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कोमा में नहीं गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज एसेंडर। एसेंडर का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देना, ऐसे पीसेस में बांट देना, या यूं कह सकते हैं कि एक पेपर है, इस पेपर को मैंने ऐसे बीच से जो है एसेंडर कर दिया, यानी फाड़ दिया। एक लेफ्ट साइड को आ गया, एक राइट साइड को आ गया, बीच से मैंने ऐसे फाड़ दिया, एक लेफ्ट को गया, एक राइट को गया, दैट इज कॉल्ड एसेंडर। एंटोनिम देखेंगे, टुगेदर, ऑब्वियस सी बात है। अगर एसेंडर का मतलब है अलग अलग कर देना, तो टुगेदर उसका एंटोनिम हो जाएगा। दूसरा एंटोनिम क्या है? यूनाइटेड। नेक्स्ट वर्ड इज लिंगर। लिंगर का मतलब क्या होता है? किसी एक जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा समय आप रह गए हों या टहल रहे हैं, ऐसे ही कोई काम नहीं है आपका, बस आप वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा समय के लिए रुके हुए हैं, उसको लिंगर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक बढ़िया वाला था, ये रहा, शी लिंगर्ड इन द गार्डन। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? अरे भैया वर्ब होगा ना। शी लिंगर्ड इन द गार्डन एंजॉइंग द सीनरी। लिंगर्ड इन द गार्डन, भ्रमण कर रही थी, घूम घाम रही थी, ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, पोलेमिक। पोलेमिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन अटैक ऑन समवन। जब आप किसी का एकदम निंदा करते हैं ना, किसी की बहुत ज़्यादा अवहेलना करते हैं, बुरा भला सुनाते हैं, उसको पोलेमिक कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, द पॉलिटिशियंस पोलेमिक अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टी
स्पार्कल्ड आउटरेज, आउटरेज मतलब क्या, गुस्सा, आउटरेज मतलब गुस्सा। द पॉलिटिशियंस पॉलेमिक अगेंस्ट, पॉलेमिक यानी कि इतनी बुरी तरीके से उन्होंने खंडन किया या निंदा करी है सामने वाले की कि उसके वजह से आउटरेज फैल गया है, एकदम हंगामा जो है वो मच गया है। एंटोनिम देखिएगा, एंटोनिम है इसका एग्रीमेंट या फिर हार्मनी। हार्मनी मतलब किसी चीज़ का शांत बना रहना, दैट इज हार्मनी। सो पॉलेमिक मतलब शांत तो डेफिनेटली बैठने नहीं दे रहे, निंदा कर रहे हैं ना, अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज इनकलकेट। आई होप ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। जब आप अपने भीतर या किसी सामने वाले व्यक्ति के भीतर कोई एक स्किल को या कोई एक गुण को बढ़ाना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इनकलकेट कहते हैं। टू टीच और इंस्टिल अपने भीतर लाना समथिंग, स्पेशली अ स्किल और एटीट्यूड। देखिए भैया, मोबाइल में आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, हम अपने भीतर गुणों को इंस्टिल करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। एंड सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं, द टीचर सॉट टू इनकलकेट ए लव ऑफ रीडिंग इन हर स्टूडेंट्स। टीचर ने सॉट किया, सोचा कि अपने विद्यार्थियों के भीतर रीडिंग की हैबिट जो है वो इनकलकेट करी जाए यानी बढ़ाई जाए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज हैंकरिंग। भैया हैंकरिंग का मतलब होता है ना कि जब आपके भीतर कोई एक इच्छा दबी हुई है और आप बता भी नहीं पा रहे किसी को और इच्छा एकदम प्रबल है, उसको हैंकरिंग कहते हैं। क्या हो गया, प्रबल इच्छा जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल, शी हैड अ हैंकरिंग फॉर हर फेवरेट चाइल्डहुड डेजर्ट। इसे डेजर्ट पढ़ते हैं और इसे डेजर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। डबल एस और सिंगल एस का जो है वो अंतर है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा। अच्छा, एंटोनिम देख लेते हैं, डिसगस्ट या फिर एवर्जन। आप कहेंगे सर डिसगस्ट और एवर्जन हैंकरिंग का अपोजिट कैसे हो सकता है। देखिए, हैंकरिंग का मतलब हो गया तीव्र इच्छा, यानी किसी चीज़ के लिए ललायित होना। तो डिसगस्ट का मतलब होता है उस चीज़ से दूर भागना। हैंकरिंग मतलब किसी चीज़ के पास जाना, इच्छा है ना, और डिसगस्ट एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर जाना, इसीलिए इसका एंटोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि सरकार के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध किस चीज़ के ऊपर, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर अगर आपने प्रतिबंध लगाया हुआ है, रोक टोक लगाया हुआ है, उसे हम एम्बार्गो कहते हैं। अच्छा, आपने कार्गो तो सुना होगा। कार्गो क्या होता है, शिप में जो बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो कार्गो से आपको लेकर जाने की चीज़ याद रहेगी, वहीं पे आप उसको रोक दीजिए। शिप बीच में खराब हो गया, सामान जाने से रुक गया, तो रुक जाना, प्रतिबंध लगाना, दैट इज एम्बार्गो, कार्गो एम्बार्गो। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीवियलिटी। कन्वीवियलिटी मतलब अगेन द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली या सोशिएबल। कुछ देर पहले और एक वर्ड ऐसा हमने पढ़ा था, याद है, कंजीनियल, वो भी सी से शुरू हो रहा था, ये भी सी से शुरू हो रहा है, और उसमें हमने एक वर्ड जीनियल भी देखा था, जीनियस नहीं, जीनियल, ठीक है। सो कन्वीवियलिटी कहीं ना कहीं इसी के तरीके का एक वर्ड है, दैट इज कंजीनियल। द कन्वीवियलिटी ऑफ द डिनर पार्टी मेड एवरीवन फील वेलकम। वहाँ पे भी शायद वेलकम वाला ही कोई एक सेंटेंस था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। द कन्वीवियलिटी ऑफ द डिनर पार्टी, डेफिनेटली क्या है ये, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ना। डिनर की कन्वीवियलिटी, उसके गुण के बारे में बता रहा है। डिनर एक नाउन है, तो डिनर पार्टी एक नाउन के लिए यूज हुआ है, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। और इसका मीनिंग अगेन फ्रेंडलीनेस, सोशिएबिलिटी या हॉस्पिटैबिलिटी, अच्छा व्यवहार, ठीक है। 22 नंबर इज गाइल। गाइल का मतलब क्या होता है, ये जो कुछ लोग नहीं होते, अति शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, उस बिहेवियर को, उस छल को जो है गाइल कहा जाता है। छल से कौन याद आता है, शकुनी मामा बड़ा छल करते थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पॉलिटिशियंस गाइल वॉज एक्सपोज्ड व्हेन द स्कैंडल ब्रूक। उसके गाइल, उसका छल जो है ना पता चल गया जब स्कैंडल का भांडा फूट गया, एंड द स्कैंडल ब्रूक। नेक्स्ट 23 मड तो आप जानते हैं ना, मिट्टी। अभी मिट्टी का मतलब क्या है, मिट्टी में सारी चीज़ें कैसे मिली हुई होती है, इसमें बालू भी है और पत्थरी भी है, छोटे छोटे पत्थर भी है, पानी भी है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। मिक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हैं आप, एग्जैक्टली क्या है उसके भीतर वो नहीं बताया जा सकता, कितने मात्रा में है नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं, मिक्सअप हो चुके हैं, जम्बल्ड अप हो चुके हैं, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई या फिर सिंप्लीफाई। जब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज द एंटोनिम ऑफ मडल। नेक्स्ट इज डबिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड डाउट। जब आपको शंका हो,
या संदेह हो तो उसे डबिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी एक्सप्रेस्ड डबिटी अबाउट द डिफेंडेंट्स अलीबी। अच्छा, अलीबी का मीनिंग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलीबी? बाकी सारे का मैं बता रहा हूँ, एक आप भी बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलीबी। फिलहाल डबिटी का मतलब होता है डाउट करना या फिर संदेह। डाउट, डब, डाउट, डब, डब थोड़ा आसपास है। नेक्स्ट वर्ड इज अबॉर्टिव। अबॉर्शन एक वर्ड है, जरूर आपने सुना होगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ को फली फूलित होने से पहले ही रोक देना, इसी की वजह से वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो उसी को अबॉर्टिव कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ फेल्ड और अनसक्सेसफुल ओफेन ड्यू टू बीइंग अबैंडन्ड और टर्मिनेटेड। किसी चीज़ का फेल हो जाना या अनसक्सेसफुल हो जाना, क्यों? क्योंकि उसको समय से पहले ही रोक दिया गया या अटका दिया गया, दैट इज अबॉर्टिव। देखिए, द अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू लॉन्च द रॉकेट एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। अबॉर्टिव अटेम्प्ट डेफिनेटली एक एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच, मैंने हर बार कहा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड का पहचानना बड़ा ज़रूरी है, उसके मीनिंग याद रखने के लिए भी और सेंटेंस में यूज़ करने के लिए भी। नेक्स्ट इज पैरोकियलिज्म। पैरोकियलिज्म क्या होता है? ये जो छोटी सोच नहीं कहते क्या आप, कि भैया तुम्हारी तो बड़ी छोटी सोच है, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। इस छोटी सोच को अंग्रेजी में कहा जाता है पैरोकियलिज्म। क्या कहा जाता है? पैरोकियलिज्म। पैरोकियलिज्म कैसे याद रहेगा? पैरट आपको याद रहेगा ना भैया। पैरट का काम क्या है? आपने जितना सिखाया वो उतना ही बोल सकता है, वो ज्ञानी नहीं है, बस आपने जितना सिखाया तोते की तरह पटर 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 उतना ही बोलते रहता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा जानता है, थोड़ा बोलता है। थोड़ा से आप छोटा याद रख सकते हैं, छोटा, छोटी सोच याद रहेगा। ट्रिक है, शायद काम में आ जाए। नेक्स्ट, अच्छा सेंटेंस देख ले क्या। देखिए ये रहा, द पैरोकियलिज्म ऑफ द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी की जो छोटी सोच थी ना, मेड इट डिफिकल्ट फॉर आउटसाइडर्स टू इंटीग्रेट। बाहर वाले लोगों के लिए वहाँ पर आकर मिलना जुलना, घुलना मिलना जो है, उसने बाधा सृष्टि किया। किस चीज़ ने? छोटी सोच ने। किसकी? लोकल कम्युनिटी की। नेक्स्ट 27, नोक्यस। नोक्यस का मतलब होता है हार्मफुल या फिर इंजीरियस, हानिकारक, आपके लिए नुकसानदायक। जैसे द नोक्यस इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया इज नोन टू ऑल। अभी आप सोशल मीडिया पे ही मुझे देख रहे हैं ना, ये वाला खराब नहीं है, वो जो रील्स आप गटर गटर करते रहते हैं ना, वो खराब है, अगर वो बिना मतलब की हो तो। नेक्स्ट इज कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट का मतलब है अकम्पनिंग और ऑपरिंग टुगेदर, यानी कि साथ साथ। अगर कोई चीज़ एक साथ, कोई भी दो चीज़ एक साथ या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ एक समय पर हो रही हों, घटित हो रही हों, उसको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट। एग्जाम्पल, द कॉन्कोमिटेंट राइज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेड द वेदर अनबियरेबल। अचानक से जो बढ़ गया ना, इसके वजह से वो अनबियरेबल हो गया। सेकेंड लास्ट वर्ड, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल तो आप जानते हैं, जो आसानी से टूट जाए, जिसे नाजुक कहा जाता है, बड़ी आसानी से टूट जाए, तो उसका उल्टा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट या रेजिलियंट। नेक्स्ट लास्ट वर्ड आ गए हम। देखिए समय कैसे पार हो जाता है भगवान पता ही नहीं चलता। एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है दुर्लभ, यानी कोई चीज़ जिसे ढूंढना या पाना अति मुश्किल हो, जैसे भगवान, ठीक है, उन्हें पाना बड़ा मुश्किल है। सो दुर्लभ, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। एग्जाम्पल देखिएगा, द एल्यूसिव सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब दोषी, आरोपी, पता नहीं, भूल गया मैं। मैनेज टू इवेड द पुलिस फॉर वीक्स। बहुत हफ्तों तक वो एल्यूसिव, यानी जिसे ढूंढना आसान ना हो, वो छिपते रहा। किससे? पुलिस से। तो ये हो गए इस हफ्ते के 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। द हिंदू के हैं, विश्वास मानिएगा। इसी तरीके के कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पर, लेकिन करना क्या है उसके लिए? लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी करते रहिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।